नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज टेंस की शुरुआत कर रहे हैं और ये टेंस खास तौर से क्लास 9th और क्लास 10th यानी कक्षा 9 और 10 वाले विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप किसी क्लास में भी हों, अगर आपका टेंस कमज़ोर है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो पूरा एकदम टेंस क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में टेंस का फर्स्ट सेशन है। इसमें हम सीखेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार का होता है, उन सब प्रकारों में, यानी टेंस के चार भाग होते हैं, उन सब भाग में कौन सा वर्ब यूज होता है, कौन सा सहायक क्रिया यूज होती है, और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, यानी प्रोनाउंस क्या होते हैं। इन सभी को अच्छे से एक एक करके इस टेंस में हम आपको बताते हैं। चलिए पहले बेसिक रूल कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। टेंस के बारे में आज अच्छे से जानकारी हो जाएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि टेंस जो होता है ये एक वर्ब पे पूरा आधारित होता है। टेंस जो होता है वर्ब पे आधारित होता है। वर्ब कितने पार्ट में होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए, ये जो टेंस आपका है, ये टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है, यानी समय जो होता है, काल समय की अवधि जो होती है। टेंस जो होते हैं तीन होते हैं। इन तीनों के चार भाग होते हैं। तो पहले समझ लीजिए, टेंस जो होता है तीन, पहला प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरा जो होता है वो पास्ट होता है, तीसरा जो होगा आपका फ्यूचर होगा, ठीक है। तीसरा फ्यूचर टेंस, आगे टेंस भी लिख सकते हैं आप, यहां भी लिख दीजिए टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सही से लिख लीजिए, इसे साफ साफ दिखाई दे आपको। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, PRESENT, स्पष्ट मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन सब की हिंदी समझ लीजिए। ये प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान, ठीक है, जो ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो समय चल रहा हो, किसी खास बिंदु पे जो समय, यानी इस समय जब हम पढ़ा रहे हैं या जब आप पढ़ रहे होंगे तो प्रेजेंट टेंस होगा। अब प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं, उसे भी आगे हम बताते हैं आपको। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस इसे कहते हैं बीता हुआ या भूतकाल जिसे बोलते हैं, ठीक है। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, यानी अब से जो पीछे समय बीत गया है वो क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है। और तीसरा फ्यूचर टेंस है, ये भविष्य काल होता है, ठीक है, भविष्य काल। अब भविष्य काल क्या होता है, आने वाला जो समय होगा, यानी अब से जो आने वाला समय होगा, जो आगे समय होगा, उसमें जो भी कार्य किया जाएगा वो भविष्य काल में होगा, ठीक है, यानी कि वो फ्यूचर टेंस में होगा। प्रेजेंट आपको समझ में आया, जो वर्तमान में चल रहा है, और यहाँ से पिछली बीती हुई बात वो पास्ट टेंस में होगा, और आने वाली बात जो होगी, आने वाला समय जो होगा वो फ्यूचर होगा। आपको तो इतना समझ में आ गया होगा टेंस क्या है। टेंस एक समय अवधि है, काल है, और इसे काल कहा जाता है, और इसे ये 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो वर्तमान में चल रहा है,
और पास्ट का मतलब जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। बस इतना सिंपल सा, ठीक है। अब इन सब का 4-4 पार्ट होता है, ठीक है, इन सब का 4-4 पार्ट होता है। अब वो समझ लीजिए, चलिए हिंदी तो आप समझ गए होंगे। अब लिखिए अगला, प्रेजेंट का जो होता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तीसरा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इन सबको समझिए पहले। प्रेजेंट आप यहां लिख लीजिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट। और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे लिख लीजिएगा टेंस, नहीं तो आगे नहीं आ पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद ठीक है, इसी के नीचे लिख लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। आगे टेंस लिख लीजिए, यहाँ जो डैश कर रहे हैं यहाँ प्रेजेंट लगा दीजिए, यहाँ आगे टेंस, स्पेस कम है इसलिए देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आगे टेंस लिख लीजिए। जहां हम स्पेस दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इसके ये टेंस यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ भी लिख लीजिएगा, और ये प्रेजेंट यहाँ और यहाँ भी लिख लीजिएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब सॉरी, यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फोर्थ में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी प्रकार से और इसका भी लिख देते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके उसे बताते हैं क्या है। चलिए देखिए, अब यहां लिखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पास्ट को नीचे भी लिख लीजिएगा, आगे लिखिएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये टेंस यहां लिख लीजिएगा। अब उसके बाद पास्ट लिखने के बाद परफेक्ट लिख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आगे लिख लीजिए। अब आगे परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आगे टेंस लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद फ्यूचर नीचे लिख लीजिएगा कंटिन्यूअस टेंस, आगे टेंस ऐसे उतार दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर फ्यूचर लिख के परफेक्ट लिख लीजिएगा, परफेक्ट लिखने के बाद टेंस लिख लीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर ये परफेक्ट लिख लीजिएगा, फिर कंटिन्यूअस आएगा, आगे टेंस लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक नोटबुक बना लीजिएगा, फेयर, उसमें डेली का फेयर करिएगा, और क्लास 9th और क्लास 10th का वीडियो सुबह 6 बजे डेली अपलोड होगा। सुबह 6 बजे के बाद आप उस वीडियो को चाहे जब देख सकते हैं, चाहे जितनी बार देख सकते हैं, ठीक है। सुबह 6 बजे के बाद चाहे सुबह देखिए, चाहे शाम को देखिए, चाहे जब, उसके बाद पूरा वीडियो हमेशा के लिए वो पड़ा रहेगा वहीं यूट्यूब चैनल आनंद एसटी पर, ठीक है। चलिए देखिए, और ये देखिए प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी वर्तमान में किया गया कार्य जो अनिश्चित हो, यानी जो अनिश्चित हो, समय का कोई बाउंडेशन न हो,
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रभाव होता है वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट यानी तीनों टेंस में होता है। जैसे कोई अटल सत्य कही गई बात सूर्य पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब में निकलता था पहले भी, आज भी और आगे भी निकलेगा। ये टेंस किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और किसी कवि के द्वारा कही गई बात वो भी इंडेफिनिट में होगा। हैबिचुअल फैक्ट जो आदत जैसे तथ्य होते हैं, आदत किसी की आदत हो, जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब पहले भी पढ़ता था, आज भी और आगे भी पढ़ूंगा। ये निश्चित नहीं है कब तक पढ़ूंगा, ठीक है। ये इस टाइप के यानी जो अनिश्चित सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा के लिखा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लिखी जाती है, उसमें यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। और किसमें यस लगेगा, किसमें ईएस लगेगा, आपको जब इंडेफिनिट टेंस बताएंगे उसमें उसे भी क्लियर करा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वर्तमान में अनिश्चित समय, ठीक है, वर्तमान में कोई हम बात अगर कर रहे हैं किसी के बारे में, यानी उसका प्रभाव पहले भी था, आज भी और आगे भी है। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी इस टाइप के जो भी हम किताब पढ़ते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, यानी जो पेशेंस है, पेशा है, यानी हैबिट है, उन सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। ऐसे सामान्यतः जान लीजिए। अभी आपको हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, यानी टेंस क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसे कैसे पहचाना जाता है, इन सभी बातों को हम आपको बता रहे हैं। और आगे एक एक टेंस करके एक एक सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सबको एक एक करके क्लियर कराएंगे। और मेरा दावा है कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अभी हम वर्ब की फॉर्म का पीडीएफ आपको इसकी डिस्प्ले पे आपको दिखा देंगे स्क्रीन पे, वहां से आप नोट कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है, जो टेंस में यूज होगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है यह है वर्तमान में, जब वर्तमान समय में कोई काम जारी रहेगा, जब वर्तमान समय में कोई काम जारी रहेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। लेकिन इसी में अगर समय दे दिया जाएगा कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आप 1 घंटे से पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। बस अंतर इतना ही है कि कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहेगा और परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दे दिया जाएगा, आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। पहले इन सभी बातों को अच्छे से समझ लीजिए, आगे इन सबको तो बताएंगे, लेकिन आज का वीडियो जो है बेसिक है एकदम, ठीक है। टेंस की शुरुआत कर रहे हैं आज से, और डेली एक वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। तो कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। जब हम वर्तमान में जो भी कार्य करेंगे वो कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, वर्तमान में किया गया कार्य यानी लगातार जो जारी रहेगा वर्तमान में कार्य, वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अब आपको बात समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया यूज होगा इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इतना तो क्लियर। अब चलिए प्रेजेंट, यहां देखिए, यहां नोट में आप लिखिएगा, यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो कि यानी कि वर्तमान तक, यानी इसके जस्ट पहले किया गया कार्य, इसके जस्ट पहले यानी बीते हुए समय में, पास्ट में किया गया कार्य, उसका प्रभाव अभी जारी हो, उसका प्रभाव अभी भी हो, तो वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। और आप इसका टेंस का पहचान जो होगा, लास्ट में, वाक्य लास्ट में ता, ती, ते, और लास्ट में है, हूँ, हाँ, यानी ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और अटल सत्य बातें जो होती है, ये सब इसकी पहचान है। और कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तो कंटिन्यूअस में होता है। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया हूँ, ये सब जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा क्योंकि यह इसमें कार्य पूर्ण रूप से यानी हो गया होता है।
जब कोई कार्य पूरा हो गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, या मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो ये क्या होगा लास्ट में, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी हम आपको बताया जो कंटिन्यूअस है उसी में अगर समय दे देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें क्या होगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, और सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिएगा, और हैज सिंगुलर और है प्लूरल। अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसे भी बताएंगे। तो पहले इसे समझिए। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होता है जैसे वर्तमान में कार्य जारी है लेकिन कितने समय से जारी है, ठीक है, ये कितने समय से जारी है, ये समय दिया रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और लास्ट में वही कंटिन्यूअस की पहचान, यानी रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आता है और समय भी दिया रहता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या हुआ, इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तुम 2 घंटे से अपना कार्य कर रहे हो, तुम 2 दिन से, तुम सोमवार से, मान लीजिए सोमवार से वर्षा हो रही है, सोमवार से बारिश हो रही है, 2 दिन से बच्चे लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। अब आपको ये समझ में आ गया, यहाँ भी हैज हैव जो था उसी में बिन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल। जब अभी क्या, जब आपको हम सेंटेंस बताएंगे तो आपको एकदम हवा में दिखेगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर, एक एक वर्ड को क्लियर करा देंगे। चलिए, टेंस आपको अगर अभी तक कंफ्यूजन होगा तो अब वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए, अब पास्ट टेंस, अब प्रेजेंट आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब पास्ट का देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का। अब ध्यान दीजिए, जैसे जो प्रेजेंट में हो रहा था वही पास्ट में होगा, बीते हुए समय में। चले जाए, बीते हुए समय में जो हैबिट होती है, ठीक है, आदत, यानी मैं किताब पढ़ता था, तुम क्रिकेट खेलते थे, तुम पढ़ाई करते थे, ये सब बात पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और इसमें सिर्फ इसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पूरे टेंस में कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करना होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में निगेटिव इंटरोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। चलिए देखिए, अब पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट इंडेफिनिट जो है आपको समझ में आ गया होगा। बीते हुए समय में जो काम हम करते थे वो पास्ट इंडेफिनिट था। अब पास्ट कंटिन्यूअस यानी बीते हुए समय में जब कोई कार्य जारी रहता था, यानी कि जैसे मैं अपना कार्य कर रहा था, तुम किताब पढ़ रहे थे, वह स्कूल जा रहा था, वे अपने बच्चे को पीट रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी, ये सब शब्द, ऐसे शब्द लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे या इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये वीडियो सिर्फ आपको बेसिक जानकारी के लिए है, ऐसे ही आसानी से देख लीजिए। और जो नोट करना है हम बताएंगे कि इसे नोट करते जाइए और आप उसे बार बार रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार जब ये आप देखे रहेंगे तो जब भी टेंस आपको हम आगे एक एक टेंस करके वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये जाना पहचाना टेंस लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा इस टेंस को हम पढ़े हैं जब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो। चलिए देखिए, अब कंटिन्यूअस हो गया। अब पास्ट परफेक्ट वो होता है जैसे कि पास्ट में, बीते हुए समय में जब कोई कार्य पूरा हो चुका होता था, यानी जब पूरा हो गया होगा, जब पास्ट में बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हो गया होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ चुका था, बीते हुए समय में काम किया, मैं अपना कार्य कर चुका था, मम्मी भोजन बना चुकी थी, पापा ड्यूटी से आ चुके थे, ये सब क्या है, पास्ट
परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यही है, इसका आधा इसमें जुड़ा है। ध्यान दीजिए, इसी में समय लग जाएगा। जैसे बीते हुए समय में जब कोई कार्य जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन उसमें समय लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैं 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, यानी बीते हुए समय में। मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही थी। पापा 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सोमवार से बारिश हो रही थी, यानी अब नहीं हो रही, सोमवार से बारिश हो रही थी, बीते हुए समय में हो रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे ये देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया जो यूज होता है वो हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए। अब चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक प्रकार से पूरा शॉर्टकट में आपको पूरा टेंस इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है। बस एग्जाम्पल के थ्रू आगे बताएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी जो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट है वैसे ये भी है, लेकिन बस अंतर इतना ही, आने वाले समय में ये होगा। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ूंगा, लास्ट में गा गी गे आदि शब्द आएंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट उस सेंटेंस को हम रखेंगे। जैसे हम अपनी किताब पढ़ूंगा, ठीक है, मम्मी खाना बनाएगी, पापा ड्यूटी जाएंगे, तुम अपनी किताब पढ़ोगे, तो ये क्या होगा, इंडेफिनिट में होगा। अब कंटिन्यूअस ध्यान दीजिए। अब इसमें सहायक क्रिया क्या होगा, विल या शैल का प्रयोग होगा। अब कंटिन्यूअस जो है फ्यूचर का, यानी आने वाले समय भविष्य में जब कोई कार्य जारी रहेगा उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अपनी किताब पढ़ रहे होंगे, आज नहीं, आने वाले समय में। हम ड्यूटी पे जा रहे होंगे, हम स्कूल जा रहे होंगे, मम्मी भोजन बना रही होगी, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, ये सब क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसमें विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब परफेक्ट फ्यूचर में किए गए कार्य पूरा हो गया होगा, यानी हम अपना किताब पढ़ चुके होंगे, मम्मी खाना बना चुकी होगी, इस टाइप की जब सेंटेंस आएगा और यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें भी आपको समय दिया रहेगा और बाकी कंटिन्यूअस का होगा। जैसे हम 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहे होंगे, वह या तो 2 दिन से बारिश हो रही होगी, यानी इस टाइप से समय भी दिया रहेगा और कार्य जारी रहेगा भविष्य में, आने वाले समय में, तब होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और इसमें विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद आगे भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, ये तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको इतना टेंस की पहचान हो गई कि समझ में आ गया होगा टेंस कौन सा कैसे यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, इन सब का मतलब हमने आपको बता दिया किस टाइप का सेंटेंस पूछा जाता है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा आप ये मत परेशान होइएगा कि इसकी हिंदी क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी निकालने के चक्कर में पड़ जाओ। अरे यार, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन बनाओगे, इसका हिंदी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको इतना जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, इसमें किस प्रकार का सेंटेंस आता है, ये सब समझना होगा। अब इधर उधर की पढ़ाई करना बंद करो, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी की अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करो। चलिए देखिए, अब तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको हम बताते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और प्रोनाउन आपको हम बताएंगे। थोड़ा से एक और देख लीजिए, वर्ब का यूज कहाँ होता है। वर्ब जो होता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। वर्ब की
यहाँ लिखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ के अगला फॉर्म बना देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये आपको हम यहाँ क्लियर करा दे रहे हैं वर्ब कौन सा कहाँ यूज होगा। ये जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसको आप इतना जान लीजिएगा, ए इंडेफिनिट है, ठीक है, इसे इंडेफिनिट ही समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज होगा। टेंस में हर एक टेंस मिला के आपको ध्यान देना होगा, 12 जो पार्ट है उन सब में से इसका सिर्फ इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव में नहीं, लेकिन निगेटिव इंटरोगेटिव में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तीनों सेंटेंस में, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसे सिर्फ आप समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है, या वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज किया जाता है उसके इंडेफिनिट में। अब ध्यान दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीन टेंस यानी तीनों टेंस के परफेक्ट में यूज किया जाता है, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट हो, तो इसे याद रखिएगा, ये होगा परफेक्ट। आप जहां भी परफेक्ट मिलेगा, चाहे जो भी टेंस होगा, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। इसके पहले हम सहायक क्रिया आपको बता चुके हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये अकेले आपके यानी 12 में से 6 भाग में यूज किया जाता है, यानी कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में यानी 6 भाग में, 6 टेंस में ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको टेंस में मिलेगा सब्जेक्ट, जैसे हम जहां पे लिखेंगे ऐसे SUB, ठीक है, इसे आप समझ लीजिए सब्जेक्ट का शॉर्टकट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट मानिएगा, और जहां वी लिख देंगे वर्ब मानिएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव लिख लीजिए, या फिर आप ये समझिए अपना का अर्थ जो है होता है अपने के लिए, ठीक है। अभी इतना आप जानिएगा कि इसका मतलब क्या होगा आपको टेंस में, क्योंकि इसका यूज टेंस में किया जाता है और तब आपको कन्फ्यूजन होता है, तो उस चीज को आज ही आप समझ लीजिए। यहां पे देखिए, जैसे जब आई दिया रहेगा, सब्जेक्ट में आई रहेगा, तो उसका ऑब्जेक्ट में जब हम बदलेंगे क्या होगा, मी होगा, लेकिन वह मेरी सहायता करता है, ठीक है, वह मेरी सहायता, तो मेरी के लिए वह कंग्रेज ही लिख, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे मी लगाएंगे, ठीक है। जब मैं होगा तो आई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब वह अपने माता पिता की सहायता करता है, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो वहां अपने का अर्थ के लिए आई के साथ माई का प्रयोग किया जाएगा। अब वी का ऑब्जेक्टिव में अस, और अपने के लिए आवर, OUR। अब यू का यू ही होगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्ट स्थान पे, और अपने के अर्थ में पोसेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा यू का योर, YOUR, यू का योर अपना होगा। जैसे तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, तो अपना वहाँ अपना पाठ योर रिलेशन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ही सी इट, मान लीजिए ही का ऑब्जेक्टिव में हिम होगा और अपने के अर्थ में हीज होगा। ये सब टेंस में यूज, सेंटेंस में यूज होगा, इसीलिए पहले आपको हम बता दे रहे हैं, ही का हिम हीज हो जाएगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि ही का हीज, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज। ये लाइन आपको कम यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा मिलेगा। ही, उसके बाद सी का हर, HER, सी का हर, और इट का ऑब्जेक्टिव में इट होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव अपने के अर्थ में इट्स हो जाएगा। और दे का
दे का हो जाता है देम, THEM, देम। उसके बाद इधर दियर हो जाएगा, THEIR, दियर माने अपना, जब दे दिया रहेगा उसके अर्थ में। जैसे वे अपने बगीचे में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ अपने के लिए दे के साथ दियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नेम दिया रहेगा, ठीक है, जब कोई नाम दिया रहेगा तो किसी बालक या पुरुष का नाम पुरुष लिंग होगा तो उसके लिए ही होगा और हिज होगा, ही, हिम, हिज, ठीक है। और ही नहीं, जब कोई नाम दे रहा है उसके लिए हिज यही यूज करेंगे, ही वाला, हिम और हिज। और किसी महिला बालिका के लिए हर और हर, ठीक है। और किसी जानवर के लिए इट का यूज होगा। और बहुत सारे महिला या पुरुष के बारे में अगर बात की जाएगा, दे का जो है ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा और दियर का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, इसे समझिएगा। जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट, ये सब क्या आते हैं सिंगुलर में। और ये इट और ये दे, यू, ये आपके ऊपर डिपेंड, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू जैसे कोई आपके सामने सिंगल अकेला है, आपके सेंस पे डिपेंड करेगा किसको आप कर रहे हो। अकेले को कर रहे हो तो यू सिंगुलर होगा, अगर किसी 2-3 लोगों के लिए यू आप यूज कर रहे हो तो प्लूरल में होगा, ठीक है। और आई और वी और दे, ये सब क्या होंगे प्लूरल में होंगे। आई, कहीं आई के साथ वाज होता है, कहीं और आई के साथ, ध्यान दीजिएगा ये एक्सेप्शन है, अपवाद, आई के साथ आई एम का यूज किया जाता है, ठीक है। और आई के साथ सहायक क्रिया और आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। लेकिन आगे आपको इन सब को हम बताएंगे। चलिए देखिए, ये नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। और अब इतनी, ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे देख लीजिए, कुछ और वर्ब हो गया और प्रोनाउन हो गया। अब आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा देते हैं। जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताएंगे और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो उन सब की अंग्रेजी आपको हम इसी में, क्योंकि आप क्लास 9th या 10th में होंगे या तो आप किसी भी क्लास में होंगे, जब आपका टेंस एकदम कमज़ोर है तो उसके लिए आपको एकदम बेसिक से तैयार करना होगा। तो बेसिक के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड को हम शॉर्ट कर में आपको लिखेंगे, यहाँ दिखाई देगा QW, जब भी दिखेगा QW आप समझ जाइए क्वेश्चन वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड को हम QW से दिखाएंगे आपको। तो QW यानी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, उन सब के अंग्रेजी, जैसे हु का अंग्रेजी हिंदी कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, फेयर कहाँ। जब हिंदी में कब कहाँ ये सब, ये हिंदी आ जाएगी, इसका अंग्रेजी आप इसे लिखिएगा, ठीक है। हु का कौन, कौन अगर आएगा तो हु लिखना होगा, क्या आएगा तो व्हाट, कब, व्हेन कहाँ, वेयर। उसके बाद हाउ कैसे, और दो और आता है हाउ मच, हाउ मेनी एक आएगा और एक आएगा हाउ मच। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, हाउ मच, हाउ मेनी। अब इन सब का देखिए, हाउ मच का भी अर्थ होता है कितना, हाउ मेनी का भी अर्थ होता है कितना, हाउ मच का भी कितना ही होता है, कितना। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हाउ मेनी आएगा तो इसका मतलब होगा संख्या, जो काउंटेबल नाउन होता है, जो गिना जा सके, उसके लिए हाउ मेनी का यूज किया जाता है। और जो न गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी मात्रा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए कितना, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे
चावल, दाल, इन सब यानी कि लिक्विड जैसे हो गया तेल, पानी, ये सब तो आप गिन नहीं सकते हो। इसके लिए कितना अगर आएगा, कितना पानी है, कितना चावल है, कितना दाल है, कितना तेल है, इन सब के लिए इनकी अंग्रेजी हाउ मेनी, हाँ हाउ मच लिखना होगा, हाउ मच राइस, हाउ मच ऑयल, हाउ मच वाटर, इस प्रकार से। और लेकिन जहाँ पे संख्या अगर दिया रहेगा हाउ मेनी बॉयज, कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी गर्ल्स, तो इस हिसाब से कितने यानी कितने लड़कियां हैं, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी टीचर्स। यानी जब ध्यान दीजिएगा, जब संख्या की बात होगी तो वहाँ पे हम हाउ मेनी का यूज करेंगे संख्या के लिए, और हाउ मच का प्रयोग करेंगे मात्रा के लिए, जो गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल नाउन होता है जो। ठीक है, अब यहाँ तो आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा, टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, उन सब के पार्ट में क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इन सभी को बताया। और वर्ब कौन कौन सा होता है, कहाँ यूज किया जाता है, प्रोनाउंस क्या है, कैसे यूज होगा, अपना का अर्थ कैसे यूज होगा, और कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और या तो फिर आपका ये क्वेश्चन वर्ड लिखा दिया। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। जब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तब नेक्स्ट वीडियो आपका अगले दिन यानी कल सुबह 6 बजे आपको मिलेगा। उसमें आपको हम बताएंगे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, उसका एक एक वर्ड यानी एकदम अच्छे से क्लियर कराएंगे आपको। अगर आज तक टेंस नहीं समझ में आया होगा, चाहे जिस क्लास में होंगे आप, आज मेरा दावा है कि आप कल का वीडियो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इंडेफिनिट जरूर ही निश्चित समझ में आ जाएगा, और फिर आपको दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए प्यारे छात्रों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, रेड कलर में जो लिखा है सब्सक्राइब, अगर उसे न ऑन किए हो तो दबा दीजिएगा। बगल में एक घंटी आएगी और उस घंटे को भी ऑन कर दीजिएगा। जब घंटा ऑन कर लेंगे तो हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में जाएगा। जब हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, आप उस वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर